आंसर राइटिंग में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है कि जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं तो जो भी हमारी मेमोरी में नॉलेज है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो अगर आप देखेंगे अगर 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन है और आप उसको आइडियली लिखने की कोशिश करो तो कभी भी हम 4 मिनट में घर पे उसको नहीं लिख पाते, लेकिन जब एग्जामिनेशन में लिखना है तो उसे 4 मिनट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है सटीक इन्फॉर्मेशन। जैसे प्रीलिम्स में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइसेस हैं तो आपको याद आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको अपने हाथ से सब्जेक्टिव वे में लिखना है तो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन कोड करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लगता है टाइम रिकॉल करने में। इसीलिए जो हमने एक वैल्यू एडिशन कोर्स बनाया है जिसके अंदर हमारे तमाम बच्चे जो एनरोल्ड हमारे साथ अलाइड, एनटी और एचएस में थे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेल ऑलरेडी करवा रखा है। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हुए हैं। उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन क्वेश्चंस को जब आप उसको प्रयास करेंगे घर पे बैठ के मॉडल आंसर उसके क्रिएट करेंगे तो धीरे धीरे आपका यही रिकॉल के टाइम को कम कर दिया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव से वो क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज या इनडायरेक्टली पेपर में पूछे भी जाएंगे। तो जब आप ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके गए हैं उसी की नेचर का क्वेश्चन सेम पेपर में रिपीट होगा तो आपका ये जो रिकॉल करने का टाइम फ्रेम है ये कम हो जाएगा। इसी की वजह से आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। मींस जब मेंस पेपर में आप वहां बैठोगे केवल एक चैलेंज नहीं होता मेंस के अंदर कि नॉलेज की कमी होना, दूसरा चैलेंज है कि आपको लगेगा कि आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको सोचते वक्त इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते वक्त ज़्यादा समय लग रहा है। उसी टाइम फ्रेम को धीरे धीरे आपने रिड्यूस करना होता है जिसमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं, तब जाके मेंस जो है पूरी तरीके से हमारा काबू में आता है।